हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कहिए कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट, जिसके बिना एक लैंग्वेज बन नहीं सकती, भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है और सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। एक सेंटेंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली केवल दो ही पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। हमें सबसे पहले, क्योंकि ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे आधारभूत फंडामेंटल एक टॉपिक है ये, तो हमें ये सीखना पड़ेगा। हमें सबसे पहले ये आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। द सब्जेक्ट इज द थिंग्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड। सब्जेक्ट क्या है? जिनके बारे में डिस्कशन, कंसीडर्ड, उन पे ध्यान दिया जा रहा है, एंड स्टडीड और पढ़ा जा रहा है। एंड द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है। एक पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है। और प्रेडिकेट क्या है? जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता, इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। केवल एक वर्ड भी हो सकता है ये सब्जेक्ट, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस। ये एक वर्ड हो सकता है, एक शब्द हो सकता है, जैसे किसी का नाम, कोई जगह, है ना, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसलिए बोला है क्योंकि कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ साथ उसके साथ साथ और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी हुई होती है, तो वो सारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। अबाउट विच समथिंग इज सेड इन अ सेंटेंस, जिसके बारे में कुछ ना कुछ सेंटेंस में कहा गया हो। और डिटेल में देखिए, विषय, सब्जेक्ट, उस व्यक्ति, जगह या चीज़ का नाम होता है जिसके बारे में वाक्य कुछ बताता है। व्यक्ति, जगह या चीज़ जिसके विषय में बात की जाती है वह सब्जेक्ट होता है। देखो, वाक्य कुछ भी जिसके बारे में बता रहा है, जिसके बारे में, है ना, जिसके विषय में, जिसके बारे में या जिसके विषय में बात की जाती है वह सब्जेक्ट होता है। यह प्राय नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। व्यक्ति होता है, जगह होता है, चीज़ होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। वाक्य जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट यानी कर्ता कहलाता है। इतनी सारी डेफिनेशंस हमने पढ़ी है सब्जेक्ट की। वाक्य का वह भाग जो क्रिया के पहले आकर उस क्रिया को अंजाम दे रहा है वो सब्जेक्ट है। अब बताओ, इसके अलावा कुछ बचा सब्जेक्ट के लिए? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो ही पार्ट होते हैं एक सेंटेंस में। सबसे पहली चीज़ ये, मैं आपको नाउन नहीं करवा रही, प्रोनाउन नहीं करवा रही, टेंस से शुरुआत नहीं की है, लेकिन सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए। हम पहले इन चीज़ों पे जाएंगे, फिर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, बहुत सी चीज़ें आ जाती है, धीरे धीरे उनको पढ़ेंगे। प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, धीरे धीरे उनको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक फंडामेंटल जो चीज़ है वो तो पढ़नी ज़रूरी है ना, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो ही चीज़ों से सेंटेंस बना होता है। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। और सब्जेक्ट एक वर्ड हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, जगह या चीज़ हो सकता है, जिसके बारे में वाक्य में कुछ बताया गया है। जिसके विषय में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है। वो नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। जिसके बारे में बात हो रही है वो कर्ता कहलाता है या सब्जेक्ट कहलाता है। वाक्य का वह भाग जो क्रिया के पहले आकर उस क्रिया को अंजाम दे रहा है सब्जेक्ट कहलाता है। अब देखिए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएगी। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट उतना ही होता है जहाँ तक क्रिया शुरू होती है। मतलब देखिए, ये है हेज़, ये क्रिया है इस
सेंटेंस की। सरिता हैज़ अ गोल्ड नेकलेस। हैज़ क्रिया है। इस क्रिया से के आगे का जितना भी सेंटेंस है ये है प्रेडिकेट। और हैज़ अ गोल्ड नेकलेस कि उस सरिता के पास एक गोल्ड का नेकलेस है ना। तो ये किस गोल्ड का नेकलेस है, ये किसके बारे में बात हो रही है? सरिता के बारे में। तो ये जो सरिता है ना, ये हो गया इसका सब्जेक्ट। यही तो कहा गया है कि जिसके विषय में बात हो रही है या जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। सुहानी इज़ अ डॉक्टर। वर्ब कहाँ है इसमें? इज़। तो इज़ के आगे का अंडरलाइन करिए आप। ये है प्रेडिकेट। अब इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है? सुहानी है। तो यहाँ सुहानी क्या हुआ? सब्जेक्ट। हिंदी इज़ अ लैंग्वेज। इज़ वर्ब, वर्ब से बाद का पूरा सेंटेंस होता है प्रेडिकेट। इज़ अ लैंग्वेज, एक भाषा है। कौन? हिंदी। हिंदी के बारे में बात हो रही है, ये हो गया एस। क्रिया के पहले आकर, वाक्य का वह भाग जो क्रिया के पहले आकर उस क्रिया को अंजाम दे रहा है। अब ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है ना। आयन इज़ अ मेटल, एक धातु है। इज़ अ मेटल, ये आपका प्रेडिकेट। और मेटल क्या है? आयन है। तो ये सब्जेक्ट। ही इज़ माई ब्रदर। इज़ वर्ब है, यहाँ से शुरू होने के बाद जितना भी वाक्य है वो प्रेडिकेट। और ही क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। ही फॉरगॉट टू टेल हिम। अब देखिए ये तो हेज, इज और ये था। अब फॉरगॉट, फॉरगॉट भी तो एक वर्ब ही है। वर्ब से शुरू होने वाला जितना भी है ना सेंटेंस वो प्रेडिकेट। फॉरगॉट टू टेल हिम, बताना भूल गया उसको, है ना। कौन? इसके बारे में बात हो रही है, यह है सब्जेक्ट। वह भाग जो क्रिया के पहले अगर उस क्रिया को अंजाम दे रहा है। फॉरगॉट टू टेल हिम, बताना भूल गया उसको। लेकिन वो जो भूल गया है ना, वो भूला कौन है? वो है ही। तो अंजाम कौन दे रहा है इस क्रिया को? भूलने की क्रिया को अंजाम कौन दे रहा है? ही। ही वेस्टेड माई वैल्यूएबल टाइम। वेस्टेड वर्ब से शुरू होकर जितना भी वाक्य वो है प्रेडिकेट। और ही, यह है सब्जेक्ट। दिस वर्क शुड बी डन बाय हिम। शुड वर्ब, मॉडल वर्ब है, यहाँ से शुरू हुआ पूरा वाक्य प्रेडिकेट। दिस वर्क, यह है सब्जेक्ट। देखिए उसने कहा था कि एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। अब इतनी देर ही, आयन, हिंदी, सुहानी, सरिता, एक एक वर्ड आ रहा था तो वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिस वर्क, यहाँ केवल वर्क होता तो ये केवल एक वर्ड होता है ना। लेकिन दिस वर्ड, इसको और ज़्यादा भाई, क्योंकि होगा क्या, कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट होगा उनमें से, और बाकी का जो भी सेंटेंस होगा ना जिसमें खूब सारे शब्द होंगे वो उस सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होंगे। तो वर्क, काम या कार्य, कौन सा? ये वर्क, दिस वर्क, ये वाला वर्क, है ना। शुड बी डन बाय हिम, उसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो दिस वर्क, तो यहाँ पे जो रियल जो सब्जेक्ट है वो तो वर्क है, लेकिन जो सब्जेक्ट के बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी है वो भी यहाँ पे सब्जेक्ट कहलाएगा। राहुल एपोलोजाइज्ड टू हिज फ्रेंड। एपोलोजाइज्ड वर्ब है, वर्ब से बाद का पूरा वाक्य हो गया प्रेडिकेट। राहुल कौन हुआ यहाँ पे? सब्जेक्ट। स्विमिंग इज ग्रेट एक्सरसाइज। इज, ये प्रेडिकेट। और स्विमिंग मतलब तैरना, ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक वाक्य में दो ही पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है और उसके बाद जहाँ से वर्ब शुरू हो रही है उसके पूरा बाद का जो वाक्य है वो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, अब पहले हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे। टाइप्स, उसके टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, क्या क्या टाइप हो सकते हैं? जैसे सिंपल हो सकता है, कंप्लीट होता है और कंपाउंड होता है सेंटेंस। ठीक है, देखिए सिंपल जो होगा उसमें ओनली सब्जेक्ट होगा,
कंप्लीट सब्जेक्ट में सब्जेक्ट विद मॉडिफायर, मतलब सब्जेक्ट के बारे में और भी बहुत चीज़ें होंगी, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कई चीज़ें आ सकती है उसमें। कंपाउंड सब्जेक्ट वो होता है जो 2 और मोर सब्जेक्ट्स, मतलब 1 या 2 जो सब्जेक्ट्स हैं उनको जॉइन किया जाएगा, कंपाउंड किया जाएगा, जोड़ा किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन आता है उसमें। शी इज़ वॉशिंग द कार, वर्ब से शुरू होके जितना भी ये वाक्य है ये हो गया प्रेडिकेट, और यहाँ पे जो शी है ना ये हो गया सब्जेक्ट। क्लियर? इज़ वॉशिंग द कार, कार धो रही है, कौन? कौन? इस क्रिया को, धोने की क्रिया जो है इसको अंजाम कौन दे रहा है? शी। समझ आ गया? ये केवल ऑब्जेक्ट है इसमें, तो ये सिंपल सब्जेक्ट है। कौन सा है ये? सिंपल सब्जेक्ट। द वाइज मैन कोल्ड द एम्बुलेंस, कोल्ड वर्ब है, वर्ब से लेके यहाँ तक का ये है, ये प्रेडिकेट है। और द वाइज मैन, ये क्या हो गया? कंप्लीट सब्जेक्ट का एग्जाम्पल। सब्जेक्ट विद अ मॉडिफायर, मॉडिफायर मतलब क्या होता है? उस सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। अब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो सब्जेक्ट मैन है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, द वाइज मैन, कि वो बुद्धिमान भी है साथ में। तो वो जो बुद्धिमान आदमी है ना, उसने एम्बुलेंस बुलाया, द वाइज मैन। तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया है ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई होगी सब्जेक्ट के बारे में। थर्ड इज कंपाउंड सब्जेक्ट, जिसमें 2 या 3 सब्जेक्ट साथ में होंगे और उनको एंड और ऐसे जो कंजंक्शंस होते हैं ना उनसे जोड़ा गया होगा। जैसे राकेश एंड पलक आर गोइंग, वर्ब यहाँ से शुरू हो रही है, ये हो गया प्रेडिकेट। और राकेश और पलक 2 है इसमें सब्जेक्ट, इन दोनों को एंड से जोड़ा गया है। ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया? कंपाउंड सब्जेक्ट। नेक्स्ट, डॉग्स, काउज एंड कैट्स आर पेट एनिमल्स। देखिए 2 और मोर सब्जेक्ट्स, 2 और 3 और मोर सब्जेक्ट्स joined with help of a conjunction, conjunction मतलब जो उनको जोड़े, डॉग्स, काउज एंड कैट्स, एंड कंजंक्शन हो गया। आर पेट एनिमल्स, आर से वाक्य शुरू हो रहा है प्रेडिकेट वाला, तो ये प्रेडिकेट हो गया। तो ये भी कंपाउंड सब्जेक्ट का एग्जाम्पल। होली एंड दिवाली आर माई फेवरेट फेस्टिवल्स, आर वर्ब है, यहाँ से शुरू होने वाला पूरा वाक्य हो गया प्रेडिकेट, और होली और दिवाली जिनको एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है, ये कौन सा हो गया? कंपाउंड सब्जेक्ट। ये तीनों ही कंपाउंड सब्जेक्ट के उदाहरण हैं। क्लियर? सिंपल सब्जेक्ट जिसमें केवल एक सब्जेक्ट आता है, कंप्लीट सब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्ट मॉडिफाइड वे में होता है, द वाइज मैन है ना, मॉडिफायर होता है साथ में, जिसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हो होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और कंपाउंड सब्जेक्ट वो होता है जिसमें 2 और मोर सब्जेक्ट्स उनको जोड़ा जाता है कंजंक्शन से, जैसे इसमें एंड 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 का यूज़ किया गया। अब देखते हैं हम प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय, वैसे ही जैसे सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता। प्रेडिकेट शब्द का अर्थ है टू प्रोक्लेम, यानी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया है, इतनी देर तो जो कुछ जिसके बारे में, तो वो सब्जेक्ट हो गया था। अब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वह प्रेडिकेट कहलाता है। अब देखिए शी इज़ वॉशिंग द कार, अब शी सब्जेक्ट है, इसके बारे में ही सब कुछ बताया गया है, इज़ वॉशिंग द कार, की वो कार धो रही है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, टेल्स समथिंग, वही बात होगी जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। प्रेडिकेट उस शब्द या शब्द समूह को कहते हैं। अब ऐसे ही है जैसे सब्जेक्ट में भी वर्ड और वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, वैसे ही प्रेडिकेट में भी शब्द या शब्द समूह को कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में क्या कहा जाता है या बतलाता है। Predicate is the word or group of words which says or says something about the subject। सेम ही बात है हर जगह, अलग अलग डेफिनेशंस के हिसाब से आपको मैंने बता दिया कि ये शब्द और शब्द समूह भी होता है। ठीक है,
एक शब्द भी हो सकता है और शब्द समूह भी हो सकता है, जैसे ये इतने सारे। जो वाक्य हमारे पास है उसमें से सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी का पूरा भाग प्रेडिकेट होता है। आपको बताया था कि वर्ब से शुरू होके जितना भी बाकी का है सब्जेक्ट को छोड़ के वो पूरा प्रेडिकेट है ना। सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी का पूरा भाग प्रेडिकेट होता है। क्रिया भी इसी में शामिल होती है। नोट है ये आपके लिए कि क्रिया है ना वो भी इसी में शामिल होती है। अब एग्जांपल्स देखेंगे। ही लिव्स इन मुंबई, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया मैंने। ही है सब्जेक्ट और लिव्स इन मुंबई क्रिया से लेके जितना भी पूरा जो भाग है वाक्य का ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। माई पेरेंट्स ये हो गया क्या, सब्जेक्ट। केयर फॉर मी वर्ब है, वर्ब से शुरू हुआ जितना भी भाग ये हो गया प्रेडिकेट। वन ऑफ माई फ्रेंड्स पूरा सब्जेक्ट है ना, बता रहा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स में से एक इज़ अ डॉक्टर, ये प्रेडिकेट हो गया। ऑल ऑफ अस वर सैड, अब देखिए ये वाले जो उदाहरण है ना जिनमें केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीट सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है, मॉडिफायर के साथ है ये चीज़ें। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस हम सब, वर सैड दुखी थे, ये प्रेडिकेट। जो अंडरलाइन किए हुए हैं वाक्य को जितना अंडरलाइन किया हुआ है ये प्रेडिकेट है। यू एंड आई ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, देखिए एंड कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, यू एंड आई है ना। कैन गो देयर ये प्रेडिकेट है। माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स एंड कंजंक्शन से जोड़ा गया है, तो बताइए सोचिए कौन सा है ये सब्जेक्ट, कंपाउंड। टीच रियली वेल ये प्रेडिकेट हो गया। वी नो द रियल स्टोरी ऑफ हर, नो मतलब जानना, मतलब वर्ब है, वर्ब से शुरू पूरा है ये सेंटेंस, ये प्रेडिकेट। और वी ये कौन सा सब्जेक्ट हुआ, सिंपल सब्जेक्ट। कीप क्वाइट, अब देखिए ये वाले जो है ना इनमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कीप एक वर्ब है ना, कीप क्वाइट मतलब चुप रहो। किसे कहा जा रहा है, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कीप क्वाइट चुप रहो, तो मीन्स यू, तुम्हें कहा जा रहा है। तो यहाँ पे अंडरस्टूड रहेगा कि ये जो है ना ये पूरा प्रेडिकेट ही है। अब इसमें आपको सब्जेक्ट कोई पूछ लेना तो सब्जेक्ट इसमें होगा यू, क्योंकि अंडरस्टूड है, कहा किसका जा रहा है, सामने वाले को, यू। डोंट मैस हियर, यहाँ कचरा मत बिखेरो। अब यहाँ तो ये तो वर्ब है, वर्ब से इतना शुरू हुआ तो ये तो पूरा वाक्य फिर प्रेडिकेट ही है। लेकिन किसको कहा जा रहा है, आपको सब्जेक्ट इसमें पूछ ले तो यू रहेगा। इन सेंटेंसेस में अंडरस्टूड रहता है कि किसको कहा जा रहा है, सामने वाले को, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। क्लियर। टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट, जैसे सब्जेक्ट के टाइप थे वैसे ही प्रेडिकेट के भी टाइप होते हैं। जैसे सिंपल प्रेडिकेट जिसमें केवल वर्ब होती है ना। कंप्लीट प्रेडिकेट वर्ब्स विद अ मॉडिफायर, जिसमें मॉडिफायर होगा वर्ब के बारे में। अब देखिए सब्जेक्ट जो है ना उसके टाइप में हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट के बारे में, और जो प्रेडिकेट है ना उसको डिसाइड करता है एक वर्ब। ठीक है, क्योंकि वर्ब से शुरू होने के बाद जितना वाक्य है ना वो पूरा प्रेडिकेट है। वर, कैन गो, टीच, नो, कीप क्वाइट, डोंट मैस, ये वर्ब से शुरू हो। तो प्रेडिकेट का जो असली जो उसका ओरिजिन होता है, जो उसकी शुरुआत होती है वो होती है वर्ब से। तो प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से जाना जाएगा। तो सिंपल प्रेडिकेट जो है ना उसमें केवल वर्ब होगी, वर्ब के बारे में और कुछ नहीं होगा। जैसे वॉशिंग, इज़ वॉशिंग, ये केवल वर्ब है। अब वर्ब के बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया यहाँ पे। कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब्स विद अ मॉडिफायर, वर्ब होगी लेकिन मॉडिफायर होगा। जैसे ही वॉज ओबेइंग द ऑर्डर्स व्हेन द कमांडर कॉल्ड हिम। कंपाउंड प्रेडिकेट होगा ना इसमें टू और मोर वर्ब्स का यूज़ होगा और उनको कंजंक्शन से जोड़ा जाएगा। मतलब कहने का ओवरऑल है कि इसमें वर्ब योगदान करती है और सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट होता ही है। आई वेंट देयर एंड चेक्ड ऑन हिम, आई वेंट एंड चेक्ड है ना। अब इस देयर को एक बार निकाल दो तो क्या रहा है, वेंट एंड चेक्ड, मैं गया और चेक किया, दो वर्ब साथ में है उनको एंड से जोड़ दिया गया। ही वॉज ओबेइंग, अब ओबेइंग क्या, द ऑर्डर्स व्हेन द कमांडर कॉल्ड हिम, जब कमांडर ने उनको बुलाया। मतलब वर्ब को साथ में और ज़्यादा इन्हांस किया गया होगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। अब देखिए हमने सब्जेक्ट देखा, प्रेडिकेट देखा। प्रेडिकेट को और अच्छे से समझने के लिए हमें और बहुत सी चीज़ों को इन डिटेल सीखना पड़ेगा।
केवल मैंने आपको आइडिया दिया है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, और थोड़ा थोड़ा आइडिया ये दिया है कि सब्जेक्ट के टाइप्स क्या है और प्रेडिकेट के टाइप्स क्या है। क्लियर? अगर आप बेसिक सीख रहे हैं ना, तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहीं से शुरुआत होगी, तभी होगा कि एक वाक्य है जिससे एक लैंग्वेज बनती है, उस वाक्य की शुरुआत कैसे होती है, उस वाक्य के पार्ट्स क्या-क्या हैं। अब सब्जेक्ट में आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी और प्रेडिकेट में आपको बहुत सी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें समझ आएगी आपको, है ना? यहाँ केवल एक सुपरफिशियल आइडिया मैंने आपको दिया है। इन डिटेल और डीप में सीखेंगे इन चीज़ों को, लेकिन वो किसी और वीडियो में। अभी आप देखिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ हमारे पास एक एक्सरसाइज़ है, ये हम करते हैं। द मून वॉज शाइनिंग ब्राइटली। इसमें आपको देखना है कि प्रेडिकेट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। तो द मून ये है हमारा सब्जेक्ट, और वॉज वर्ब से शुरू होके जितना भी वाक्य है वो हो गया प्रेडिकेट। ठीक है? तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इसको आपको करना है। आप खुद करिए, सीखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा। ठीक है? फिर हो सके जहाँ तक उनको करने की कोशिश करिए कि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट सिंपल है, कंपाउंड है या कंप्लीट है, प्रेडिकेट में कंप्लीट है या सिंपल है या कंपाउंड है। ठीक है? उसको छाँटने की कोशिश करिए। यह आपकी एक्सरसाइज है आपके लिए, और जो आंसर्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ, आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, उन लोगों को ज़रूर शेयर करिए जिनको असल में ज़रूरत है ऐसे वीडियोस की, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कोई सजेशंस हों और पॉजिटिव कमेंट्स हों तो वो ज़रूर पोस्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।